जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे लंग्स डिसीज़ के बारे में, लंग्स रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है हमारी, ठीक है। तो लंग्स रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा जो सामने आई, जो लंग्स रिलेटेड जितनी भी इश्यूज थे वो ज़्यादा हमें पता चला जब कोविड 2020 का ऑनसेट शुरू हुआ था, फिर 2021 का वो जो 2 साल का पीरियड था, तब हमें ज़्यादा इसके बारे में पता चला कि लंग्स की भी बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उस समय कोरोना वायरस, जिसको कोविड 9 भी बोलते हैं, तो इसमें क्या है कि लंग्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक होती है सीओपीडी, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ओके। फिर एक जनरल जो प्रॉब्लम हमें होती है एलर्जी से, वो एस्थमा हो सकती है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। किसी तरीके का कार्सिनोमा, लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। लंग में कोई इन्फ्लेमेशन होना, लंग में पानी भर जाना, जिसको एडेमा बोलते हैं, ठीक है। और हम उसको पल्मोनरी एडेमा भी बोलते हैं। निमोनिया होना, ठीक है। और कई बार जब ब्लड रिपोर्ट आती है, जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें भी कई ब्लड रिलेटेड मार्कर्स होते हैं, जिसमें एक होता है इजोनोफीलिया करके होता है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। तो बेसिकली इजोफिनोफीलिया जो होता है, ये इजोनोफीलिया ये कंडीशन है वेयर देयर आर टू मेनी इजोफिनोल्स इन द ब्लड। अब ये क्या होते हैं? इजो Eosinophils are a type of blood cells that help body fight infection and allergens. तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? What could be the probability or the cause? First of all, the one of them could be allergic reaction. वो किसी एलर्जिक रिएक्शन की हो सकता है, फूड एलर्जी हो सकती है, या कोई पैरासाइट या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्किन का डिसऑर्डर हो सकता है, कोई एक्जिमा, डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है, एंडोक्राइन कोई कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और कोई, जैसे मैंने बोला कि ट्यूमर हो सकता है, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया का हो सकता है, ठीक है। और कोई और मेडिकेशन हो, जैसे एंटीबायोटिक्स है, तो उस ड्रग्स को लेने से, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को लेने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये किसी टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हो जाए तब हो सकती है। तो सिम्टम्स क्या हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, टिश्यू डैमेज होना, फाइब्रोसिस होना लंग्स में। तो कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, ये मेजर करता है जो इजोनोफिल्स हैं ब्लड में, उसका वो मतलब अगर एक सर्टेन नंबर से ऊपर है, तो पता चलेगा कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज सम इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। और उस बेसिस पे जो नेक्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट, वो फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जो इजोनोफीलिया है, इसे बेसिकली हम इसको डिस्क्राइब करें तो बोलेंगे इट इज अ हाई नंबर ऑफ इजोनोफिल्स इन योर ब्लड। और ये दे आर basically eosinophils are one of the several white blood cells that support your immune system, so they are like an army। तो अगर ये एक जैसे ही कोई बॉडी में डिटेक्ट करते हैं कोई पैथोजेंस, कोई कोई पैरासाइट, तो ये बेसिकली हमारे डिफेंस सिस्टम को बचाने की कोशिश करते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है, ये बेसिकली एक आर्मी है जो उसे बचाने की कोशिश करती है। तो ये बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, ये फाइट करता है अगेंस्ट ऑल द एलर्जेंस एंड प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम एनी फंगल और पैरासाइट इन्फेक्शन। और व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस कंडीशन? तो एज आई सेड कि देयर कुड बी मेनी कंडीशन, जो कि ब्लड रिपोर्ट जब हम चेक करते हैं तो उसमें इसका काउंट ज़्यादा आएगा। तो हो सकता है कोई सीजनल एलर्जी हो, किसी को एस्थमा हो सकता है वो एस्थमा की प्रॉब्लम जेनेटिक हो, ठीक है। वो तो एक एक हिस्ट्री, वो तो डॉक्टर को डिसाइड करने पे पता चलेगा, ठीक है। तो किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, पैरासाइट का कोई इन्फेक्शन हो जिससे इजोनोफीलिया हो रहा है ना। और कोई फिर उससे क्या होगा, जो आपका इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी। और कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, जिसको हम आईबीएस बोलते हैं, या सर्कोडाइसिस है, तो ये इस वजह से भी, होने से भी ये नंबर बढ़ेगा। ये जितने भी मेडिकल टर्म जो तुम बार बार सुन रहे हो, हम ये एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, ये सब क्लियर हो जाएगा एज वी मूव ऑन और प्रोग्रेस इन द कोर्स। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा।
जो भी आपको कोई भी ऐसे टेक्निकल टर्म लग रही है, नहीं समझ में आ रही ना, वैसे तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमारा इतना टेक्निकल समझना भी कोई ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमें हमको अगर एक छोटा सा आइडिया भी मिल जाएगा मेडिकल का, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुंडली को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल का भी किसी तरीके से उसमें जाना ये जस्टिफाई तो शायद होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है, मगर जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जब ये नंबर हाई होगा, ठीक है, इजोनोफिलिक काउंट्स का नंबर हाई होगा, तो ये जो नंबर हाई होगा ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है। ये निमोनिया दे सकता है, इजोनोफिलिक साइटिस की प्रॉब्लम जो होती है, सिस्टिटिस की प्रॉब्लम जो होती है ना, जिससे ब्लैडर का डिसऑर्डर होता है। और ये क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक में भी हो सकता है, कोलोन में भी हो सकता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। तो और ये थ्रोट का भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि इट ऑल रिलेट्स टू द इन्फेक्शन, इट ऑल रिलेट्स टू द बेसिकली इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे किसी पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट में उससे लड़ने की कोशिश करता है। तो जब ये प्रॉब्लम अगर होगी तो किसी भी एरिया में हो सकता है, थ्रोट में का, ईसोफेगस में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत कफ कफ होगा, खांसी होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस वजह से है, तो वो सर्टन फिर उसके बाद और टेस्ट करके प्रोग्नोसिस करके पता चलेगा। ठीक है, तो जिसको अब हम जैसे बोल रहे हैं इजोनोफिलिक एसोफेजाइटिस, तो इजोनोफिलिक एसोफेजाइटिस क्या है, इज ए क्रॉनिक इम्यून डिसीज। दिस अकर्स व्हेन a buildup of eosinophils, basically when they have too many numbers, there are too many numbers in the blood, white blood cells. तो ये जो ईसोफेगस में है, दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, जिसमें कि आपको फर्दर सॉल्व करने में क्लाइंट को दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है, देखो जहाँ पर भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में ITIS नज़र आ जाए लिखा हुआ, तो मतलब वो किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो जो इजोनोफिलिक एसोफेजाइटिस है, ये थ्रोट का प्रॉब्लम है, जिसमें सॉलो करने में, पानी को, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। ओके, लंग्स में तो है ही, लंग्स की तो एक अलग कैटेगरी होगी, कोलोन की अलग प्रॉब्लम होगी, जो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, जिसको हम GI ट्रैक में बोल रहे हैं, उस और अगर स्टमक वाले एरिया में तो वहां पे भी हो सकती है, तो ये कहीं पर भी हो सकता है ये। ठीक है, अब ये जो है, ये तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इडियोपैथिक। अब प्राइमरी में क्या होता है कि जो क्रॉनिक इजोनोफिलिक ल्यूकीमिया की कंडीशन हो सकती है, जिसमें क्या होगा, ए म्यूटेशन इन द प्लेटलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन। ठीक है, तो इसमें म्यूटेशन एक तरीके का क्रिएट होगा इन द प्लेटलेट, जो कि कहाँ से ड्राइव होता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन से। फिर ये क्या हो सकता है, प्राइमरी कंडीशन में दूसरी क्या हो सकता है, लिम्फो प्रोलोफेरेटिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या हो सकता है, ये मतलब एक दूसरी तरह की कंडीशन है, जो कि जिसको ट्रीट किया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कोलोन का मैंने तुम्हें बताया, जो कि बोन मैरो के प्रोलिफरेशन से होता है। इडियोपैथिक हो गया, जिसका कि कोई बेसिकली एविडेंस नहीं है कोलन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं। सेकेंडरी इजोनोफीलिया फीलिया क्या होता है, ये एसोसिएटेड विद पैरासाइट इन्फेक्शन, एलर्जिक डिसऑर्डर और अदर इन्फ्लेमेटरी इलनेस। और तीसरा इडियोपैथिक, जिसका कहते हैं कि इट्स अ रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय इजोनोफीलिया। और मतलब ये थोड़ी रेयर कंडीशन है बेसिकली, ये वाली जो है। ओके, अब देखो, लंग्स हार्ट के साथ मिलकर अपना जॉब करता है, जिसमें कि एक टर्म होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इट इज अ ब्लड दैट हैज अ हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ठीक है, तो जो लंग्स हैं और हार्ट है,
ये एक दूसरे से ही आपस में कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे एक दूसरे को पास करते हैं, इसकी फंक्शन हमें पता होना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड flows through arteries that carries oxygen to the body's organ and it is pumped from the left ventricle of the heart. हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लंग्स, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ये लंग्स की तरफ पंप करेगा और लंग वापस उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा ब्लड को वापस से लंग्स उसको, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रिटर्न, दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न कैसे होगा, थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, इट फ्लोज थ्रू वेन्स एंड कैरीज अ वेस्ट